कहानी की शुरुआत होती है एक वीडियो से जिसमें रमोना नाम की एक औरत अपने मर चुके पति डेविड के साथ बात कर रही होती है। डेविड एक प्यारा घर चाहता था जिसका एक खूबसूरत नाम हो, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। रमोना एक एक्सीडेंट में अपने पति को खो चुकी है। उस एक्सीडेंट में उसका पैर भी चला गया। घर के बाहर अब भी वही टूटी कार खड़ी है, जैसे हर दिन उस बुरे वक्त को याद दिलाती हो। रमोना अब एक सुनसान जगह में अपने 2 बच्चों टाइलर और छोटी एनी के साथ रहती है, लेकिन वो माँ होने के बावजूद बच्चों से दूर दूर सी है। थोड़ी सख्त भी है। घर में बिजली नहीं है तो बच्चे बोर हो गए हैं और रमोना अंदर ही अंदर गिल्ट में जा रही है। एक दिन घर के बाहर एक अजीब सी औरत आकर बैठ जाती है। उसका चेहरा काफ़ी शांत लगता है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई भी है। रमोना उसके पास जाके पूछती है, तू कौन है? लेकिन वो औरत जैसे सब कुछ जानती हो, रमोना का पास्ट, रमोना का नाम, उसका एक्सीडेंट और सब कुछ। और फिर वो अपने हाथों पे खून दिखाती है, जैसे वो कह रही हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है। रमोना डर जाती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे उस औरत के पास ना जाएं, लेकिन टाइलर को शक हो जाता है। उसे लगता है रमोना उससे कुछ छुपा रही है। माँ बेटे में बहस होने लगती है। छोटी एनी इस झगड़े से डर जाती है और चुपके से छुप जाती है। टाइलर राइफल उठाता है और बाहर जाके उस औरत का सामना करता है। तभी घर का असली राज सामने आता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दिखाया जाता है कि रमोना और डेविड डिनर पे गए थे। वहाँ रमोना दुखी थी। उसे अपनी ज़िंदगी से शिकायत थी। वो गुस्से में कार चला रही थी, दोनों झगड़ा कर रहे थे और तभी उसका ध्यान सड़क से हट गया। एक पल की गलती और डेविड की वहाँ मौत हो जाती है और रमोना ज़िंदगी भर के लिए गिल्ट में चली जाती है। अब ये सच उसके बच्चों के सामने आ गया था। अब वो औरत एक इंसान नहीं लगती, जैसे कोई शक्ति हो। घर का सामान हवा में उड़ने लगता है। घर में तूफान सा मच जाता है। टाइलर और एनी कहीं छुप जाते हैं, लेकिन वो औरत उन्हें वहाँ भी ढूंढ लेती है। सब कुछ भयानक सा हो जाता है। कहानी में एकदम से ट्विस्ट आता है। लगता है जैसे अब रमोना ही उस औरत की जगह खड़ी हो, जैसे सब कुछ वापस से शुरू हो रहा हो, लेकिन रोल्स बदल चुके हैं। रमोना अब अपनी ही बेटी से कह रही है, सब ठीक है, मेरे साथ चलो। रियल और अनरियल का फर्क मिट जाता है। रमोना एक फैसले पे पहुंचती है। उसके पास राइफल है और उसके सामने या तो वो औरत है या उसका गिल्ट। लगता है जैसे रमोना अपने आप को ख़त्म कर देगी, लेकिन उस मोमेंट में वो याद करती है उसने कभी प्रार्थना की थी, बस इतनी हिम्मत मिल जाए कि अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं। उस प्रार्थना का जवाब शायद वही औरत बनकर आया था। और जैसे ही रमोना जीने का फैसला करती है, सब कुछ शांत हो जाता है। बच्चे वापस घर आते हैं और माँ उन्हें गले लगा लेती है। अंधेरा छट जाता है। घर में रोशनी वापस आ जाती है। और तब कहानी के एंड में एक पेंटिंग दिखती है, उस औरत का चेहरा और नीचे लिखा हुआ है एक नाम, रमोना, लेकिन उल्टा, जैसे ये सब कुछ उसके अंदर का दूसरा रूप था। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।